अगर कंटेंट की बात की जाए तो काफी घुमा के दिया था, लेकिन ठीक था। इसमें तो हमने इन्वायरमेंट के भी पेपर को देखा, उसके साथ ईवीएस के भी काफ़ी क्वेश्चंस आए, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट का जो पोर्शन था वो थोड़ा टफ लगा, बट ओवरऑल पेपर बहुत एवरेज था। सुरक्षित व्यवस्था तो रही है, लेकिन उस तरह की व्यवस्था जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट सेंटर तो अलॉट कर देती है, लेकिन जाके कभी भी क्लासरूम में चेक नहीं करती है कि किस तरह की सीटें हैं, किस तरह के पंखे हैं, पंखे की सुविधा है कि नहीं। अभी तक तो दिख रहा है सुरक्षा, अब घर तक पहुंचे तो क्या सूचना आती है देखते हैं, अभी कहीं और से लीक ना हो जाए बस। यूपी टीईटी 2026 की पहली पारी की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है और परीक्षार्थी परीक्षा दे करके वापस लौट रहे हैं। पेपर कैसा रहा और सुरक्षा के क्या इंतजाम रहे, इनसे जानते हैं। आपने इस एग्जाम को दिया है, क्या कहेंगे, कैसा पेपर रहा? पेपर ठीक था, बढ़िया था, थोड़ा सा टफ आया था। अगर कंटेंट की बात की जाए तो काफी घुमा के दिया था, लेकिन ठीक था। और अगर रही बात सुरक्षा की तो अगर आप सेंटर की बात करें तो सेंटर के स्तर से काफी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था थी और सब कुछ बिल्कुल बाहर से लेके अंदर तक सारी चेकिंग प्रॉपर हुई है। कहीं कोई ऐसा नहीं लगा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। अच्छा, नकल विहीन परीक्षा कराने की बात कही थी और सरकार ने कहा था कि इस परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा, तो क्या लग रहा है, सुरक्षा ठीक थी? हाँ, अभी बिल्कुल सही लग रहा है। अभी बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में हम लोग की एंट्री से जो भी हम लोग की चेकिंग हुई थी वो बहुत नीट एंड क्लीन हुई है। उसके बाद का कुछ नहीं कह सकते। सर फतेहपुर। क्या नाम है? बबीता मिश्रा। बिल्कुल, इन्होंने एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद इन्होंने अब वापस लौटी है, बताइए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि परीक्षा बहुत अच्छी थी, पेपर भी बहुत अच्छा आया था, यहाँ की सुरक्षा भी मुझे अच्छी लगी, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी, पेपर भी अच्छा था, पेपर अच्छा गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, कितनी सुरक्षित यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रही है? सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटियां नहीं है यहाँ पर। मैं प्रतापगढ़ जिले से हूँ, ज्योति दुबे मेरा नाम है। बिल्कुल, इन्होंने एग्जाम दिया है। अंदर की तरफ हम दिखाएंगे कि जो परीक्षार्थी हैं वो वापस लौट रहे हैं और आपने एग्जाम को दिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, एग्जाम देके जो छात्र हैं वो लौट रहे हैं और अपना जो बैग है वो लेने के लिए यहाँ पर उनकी लंबी लाइन लगी है और तमाम परीक्षार्थी इस परीक्षा को दे चुके हैं। अब वो वापस लौट रहे हैं। क्या कहेंगे, आपने इस एग्जाम को दिया है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रही है? मैंने तो ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि इससे पहले ये 2022 में हुआ था, तो उस टाइम मैं बीएड कर रहा था, एलिजिबल नहीं था, तो फर्स्ट टाइम मैंने दिया। तो अगर मैं सीटेट के हिसाब से कंपेयर करूँ अपने एग्ज़ाम को, तो सीडीपी का जो सेक्शन था वो तो बहुत ईजी आया था, लेकिन जो हमारे जनरल पेपर थे, जो मेन पेपर था हमारा, जैसे मेरा सोशल साइंस था, तो उसमें काफ़ी जो है क्वेश्चन ऐसे दे दिए गए थे जो या तो आउट ऑफ सिलेबस के ही, या तो वो हम लोग ने के जहन में वो चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हम लोग सोशल में अगर सीटेट की बात करें तो केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ते थे, लेकिन इसमें तो हमने इन्वायरमेंट के भी पेपर को देखा, उसके साथ ईवीएस के भी काफ़ी क्वेश्चंस आए, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट का जो पोर्शन था वो थोड़ा टफ लगा, बट ओवरऑल पेपर बहुत एवरेज था और आसानी से मुझे लगता है हर किसी का 90 मार्क्स डाक सकता है। अच्छा, सुरक्षा की बात करें तो कितनी सुरक्षित यहाँ पर व्यवस्था रही है? सर, व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षित व्यवस्था तो रही है, लेकिन उस तरह की व्यवस्था जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट सेंटर तो अलॉट कर देती है, लेकिन जाके कभी भी क्लासरूम में चेक नहीं करती है कि किस तरह की सीटें हैं, किस तरह के पंखे हैं, पंखे की सुविधा है कि नहीं। जिस क्लास में हम लोग बैठे थे उस क्लास में जो छत थे वो करकट के थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि गर्मी में करकट कितना तपता है। उसके बाद पूरे क्लासरूम में सिर्फ 2 पंखे थे, और अगर आप सीट की हालत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकारी स्कूल इसी तरह के होते हैं, एकदम खराब। दिक्कत भी हुई? बहुत दिक्कत हुई। आपने भी एग्जाम को दिया है, क्या कहेंगे, कितनी सुरक्षित परीक्षा रही? परीक्षा तो सुरक्षा व्यवस्था ठीक था, लेकिन जो अंदर व्यवस्था थी वो करकट का पत्रा था, गर्मी ज़्यादा लगी? गर्मी ज़्यादा। एक क्लासरूम में केवल 2 फैन, एक साइड एक इस साइड, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अच्छा, नकल विहीन परीक्षा की बात कही है, तो क्या लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी? यहाँ तो दिक्कत नहीं हुई है अभी, अब आगे किस सेंटर पे क्या होता है भगवान जाने। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे, ये परीक्षा कंडक्ट होने के बाद अब सुपर टेट की वैकेंसी जल्द से जल्द आए, भारी मात्रा में आए, जिससे जो 7-8 साल को छूटा पड़ा है वो जो है थोड़ा दूर हो, और जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको जल्दी रोजगार। बिल्कुल, आप लोग भी यहाँ पर है, एग्जाम दे करके आए हैं, कैसी व्यवस्था दिखी आपको? व्यवस्था अंदर की तो नहीं ठीक, बाहर सुरक्षा तो रखे हैं लोग, चेक करके प्रॉपर भेजे हम लोग को अंदर, लेकिन अंदर वहाँ पे पंखे वगैरह, डेस्क वगैरह अच्छी नहीं थी। पेपर वगैरह सही हो गया? पेपर सही था। अच्छा, ये एग्जाम को दिया है, कितना सुरक्षित मानते हैं पेपर? अभी तक तो दिख रहा है सुरक्षा, अब घर तक पहुंचे तो क्या सूचना आती है देखते हैं, अभी कहीं और से लीक ना हो जाए बस। सरकार से क्या करेंगे?
बस ठीक ठाक व्यवस्था रखे और लीक ना होने दे बस पेपर। जल्दी नौकरी पाए। जी जी, जल्दी नौकरी पाए। बिल्कुल, ये परीक्षार्थी हैं, अब पहली पारी की जो परीक्षा खत्म हो गई है, अब परीक्षा देकर के वापस लौट रहे हैं और इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो ताकि वो भी बच्चों को पढ़ा सके और टीचर बन सके। तो पहली पारी की परीक्षा आज समाप्त हो गई है, तो लगातार 4 दिनों तक ये परीक्षाएं चलेंगी और अब परीक्षा समाप्त होने के बाद तमाम परीक्षार्थी यहाँ पर आकर एग्जाम दे चुके हैं, काफ़ी उत्साहित रहे हैं। अब इनका कहना है कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो, अब इसके बाद जब रिजल्ट घोषित होगा अब ये फिर टीचर बन सकेंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।